श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे महादेव की कृपा बनी रहे, आपके सारे दुख कष्ट संकट खत्म हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, फिर से आ गई है अधिक मास की पंचमी तिथि, यानी कि ये वाली जो पंचमी है यह है कृष्ण पक्ष की पंचमी। पूज्य गुरु जी ने कहा अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में दो पंचमी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। दोनों में से किसी भी एक पंचमी के दिन अगर कोई व्यक्ति भूल करके भी ये गन्ने के रस का उपाय करके चला आ जाता है, भूलवश भी अगर उसके हाथ से हो जाता है महाराज, उसके जीवन से कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती है, वो व्यक्ति करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कर्ज नहीं उतर रहा, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे धन के इतने ज्यादा हो रखे हैं कि बिल्कुल बचता ही नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये गन्ने के रस का उपाय इस पंचमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी पिछले वाले वीडियो में ही एक भक्त का कमेंट आया कि भैया अगर करोड़पति बनना है तो आप क्यों नहीं बन गए, ऐसा मतलब बेतुका सा सवाल उन्होंने पूछा। बेटा, मैं उन्हें जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो उपाय 3 साल पहले मुझे बताया था, जब सावन के महीने में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का महीना पड़ा था। आज के 3 साल पहले जब 59 दिन का सावन हो गया था, तब ये मैंने किया था और ये कारगर सिद्ध हुआ है, इसीलिए ये मैं बता रहा हूं उपाय। ठीक है, अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो अगर आप यहां पर मेरे इनकम के बारे में बात करते हो, यूट्यूब से जितनी इनकम आती है महादेव के मंदिर में जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। मेरा खुद का अपना व्यवसाय है, ठीक। और आज के दिन आप सभी लोगों को भी ये उपाय जरूर करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको लेना होगा गन्ने का रस। अब ध्यान से सुनना, गन्ने का रस जब भी आप लेने के लिए जाएंगे ना मार्केट के अंदर, है ना, तो वो क्या करके देते हैं, या तो उसके अंदर नींबू मिला देते हैं, अदरक मिला देते हैं, पुदीना मिला देते हैं, बर्फ मिला देते हैं, या फिर नमक मिला देते हैं, काला नमक, है ना। तो आपको इस तरीके का गन्ने का रस नहीं चाहिए, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी कारणवश आपके पास में गन्ने का रस ना मिले तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो, वो भी मैं आगे चल के आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप अपने हिसाब से गन्ने का रस लेकर के आ जाना। इतना रस जरूर लेकर के आना कि आपके घर में जो भी तांबे का कलश है ना, वो आपका पूरा भर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गन्ने का रस लेकर के आ जाना है। सुबह से लेकर संध्या काल होने से पहले पहले एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, है ना, इस चीज का ध्यान रखना, लंबी बाती। और इसके अंदर भरना होगा घी। इसे लेकर के आपके घर के में जहां पर भी तुलसी जी का गमला विराजित है ना, तुलसी जी के पास में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लंबी बाती का दीपक उत्तर दिशा की तरफ में उसका मुख कर देना बाती का, और अपनी कामना यहाँ पे कह करके रख लेना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो आपने गन्ने का रस अपने कलश में लिया है ना, उस गन्ने के रस को अपने दोनों हाथों में ले लेना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, किनका? काशी विश्वनाथ का नाम लेकर थोड़ा सा गन्ने का रस तुलसी जी की जड़ में छोड़ देना, इसी कलश में से, ठीक है। फिर से वापस आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है, और फिर से वापस थोड़ा सा गन्ने का रस आपको तुलसी जी की जड़ों में छोड़ देना है। फिर से वापस अपना नाम और गोत्र बोलना है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है, और फिर से वापस आपको थोड़ा सा गन्ने का रस तुलसी जी की जड़ों में छोड़ देना है। ऐसे आपको कितनी बार ये रस छोड़ना है? 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके। काफी सारे उपाय चैनल वाले जो बता रहे हैं ना, वो 7 बार बोल करके पूरा छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। उपाय की तरह से हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है भाई, तो उसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार आपको यहाँ पर गन्ने का रस छोड़ना है। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बाबा से निवेदन कामना करना कि मेरे घर में कभी धन की समस्या ना आए, सदैव माँ लक्ष्मी मेरे घर में विराजित रहे, बस इतनी सी कामना है, ठीक है। बस उसके पश्चात आप चले जाइएगा, आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे कमेंट में भी आते हैं, भैया अगर गन्ने का रस ना मिले तो क्या करें, क्योंकि इस टाइम पर हमें गन्ने का रस नहीं मिल रहा है। वैसे तो बहुत इजीली मिल जाता है गन्ने का रस इस टाइम पर ना, लेकिन अगर आपके पास में गन्ने का रस नहीं है तो 7 छोटे छोटे आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। गुड़ के टुकड़े 7 छोटे छोटे से लेना, और जो कलश आपने तांबे का लिया है उसके अंदर डाल करके उसे अपने घर के जल से आप इसे पूरा भर लीजिएगा। उसके पश्चात भी आप क्या कर सकते हैं, इस वाले उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।